ये हुसैन की मजलिस है, ये पूरी मजहब असना अशरिया की इज्जत है। आप समझ रहे हैं? मजहब असना अशरिया की इज्जत है। यहाँ आने वाला भूखा आता है, हुसैन के सदक़े में पेट भर कर जाता है। कभी आपने सोचा है इस कायनात में कितनी मजलिसें हो रही हैं? अगर वो पैसे जमा करने लगे कंप्यूटर फट जाएगा, कैलकुलेटर फट जाएगा। आप हिसाब नहीं कर सकते कि सिर्फ ज़िला गुजरात में कितनी मजलिसें, शहर की, फिर गाँव की, फिर कस्बों की, फिर घरों की हैं, फिर मुल्तान की, फिर लाहौर की, फिर रावलपिंडी की, फिर इस्लामाबाद की, फिर लोहारा वाला कुह की है जनाब, फिर दुनिया की, फिर पूरे पाकिस्तान की, कराची से लाहौर पेशावर तक की मजलिसें शुमार कीजिए। फिर दुनिया की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, बरतानिया की, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान, चाइना, कौन सी जगह है जहाँ हुसैन का जिक्र नहीं है? जमा तो करें, हर जगह मजलिस में लंगर भी है, न्याज भी है, एक से एक बढ़कर न्याज दी जा रही है। फिर मर्दों की मजलिसें अलहदा हैं, बीवियों की मजलिसें अलहदा हैं। ठीक है, ज़रा पैसा तो जमा कीजिए। किस माई के लाल में ताकत है? किस बैंक से आ रहा है? ये बैंक हुसैन का खुला हुआ है। हाँ, ये वहाँ से रिस्क आ रहा है, ये हुसैन का खुला हुआ बैंक है, जहाँ से पैसे जहाँ से, ये नहीं है कि कोई मखसूस है, नहीं, जिसका जी चाहे आगे बढ़े, शरीक हो जाए, शुरू करें। देखे तो सही, अगर आपसे कोई कहता है गरीब हूँ, अमीर होना चाहता हूँ, उसको अमल दे दें कि ऐसा कर मजलिस करा ले, वो कोई पैसा ही नहीं, मजलिस कहाँ से कराऊँ? बताता हूँ मजलिस कैसे होती है। हैं, ज़रूरी नहीं है देगे पकाएं, आधा किलो चने की दाल पका ले, हैं, दिहाड़ी लगाए, आधा किलो चने की दाल पकाए, 10 नान लेके, 10 रोटियां लेके, जहां मजलिस हो रही है वहां तकसीम कर दे, या घर में बैठ जाए, जो 4 दोस्त हैं उनको बुला ले। जाकिर को, खतीब को, मौलवी, आलिम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने पैसे कहाँ से, उन्होंने जो 2 बंद खुद को याद है वही 2 बंद पढ़ दे। हैं, सैयद सज्जाद शाह शुमारी वाले का कसीदा तो याद होगा, 2 शेर कसीदे के इनके पढ़ दे। ज़रूरी है कोई मैं ही आऊँगा तो मजलिस होगी, सज्जाद शाह शुमारी वाले आएंगे? नहीं, 2 कसीदे के बंद सज्जाद शाह के पढ़ दीजिए, 2 जुमले मेरे मसाइब के पढ़ दीजिए, बस 2 पढ़ दीजिए, बस यही मजलिस हो गई, वहीं तकसीम कर दीजिए। लीजिए, इधर आपने काम किया, यकीन जानिए आँखों से देखा है, जिसने 1 किलो चने की दाल पकाकर बांटा, उसी दरवाजे पर 20 किलो बकरे की गोश्त की देगे भी उतरते हुए देखे। मामूली जगह खेल है, तमाशा है नहीं, एक बहुत अजीम रूहानी सिस्टम है। अब यहाँ पर अगर कोई हाथ फैला देता है तो इस मजलिस की इज्जत चली जाती है। अजीब अजीब निज़ाम बनाए हुए हैं। अभी मैं बहावलपुर में पढ़ रहा था, एक आदमी खड़ा हो गया, इसी तरह उनको ये एहसास नहीं है कि मजलिस शुरू हुई है क्या, पैसे दो, मैंने मजलिस करानी है, मैं मजलिस कराता हूँ, मांगने लगा। मैंने कहा बैठ जा भाई, इधर बैठा। किस मासूम ने तुझे कहा कि भीख मांग के मजलिस कराना? मैं तुझे 14 के फरमान से दिखाता हूँ भीख मांगना बेगैरती है। तू कह रहा भीख मांग के, किसने कहा तुझे कि भीख मांग के मजलिस करा? बता मुझे कौन सी आयत है, 14 का कौन से 14 में से किसका मासूम का फरमान है? तुमने क्या ये मचा रखा है, हमारा मुंह काला करा रहे हो तुम लोग। तुम्हें मजलिस कराने का शौक है तो दुआ मांगो, बैठो मुसल्ले पर, उनसे मांगो, जो तरीका उन्होंने मांगने का बताया उस तरीके पर तो खड़े हो जा, मांगो तो सही। कुछ भी नहीं है तो घर में रोटी पकाई है वो बांट दो, नहीं है तो इतना कर, ऐसे जहां मजलिस हो रही है जुलूस है, 1 जग पानी का भर के खड़ा हो जा। कांच का गिलास नहीं है, मिट्टी का प्याला लेके मोमिनीन को पानी पिला दे, यही तेरा मजलिस जैसा सवाब है। इसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं होता है, करते नहीं है लोग, वो भी शरीके अज़ा। जो भी रास्ते में आपको जुलूस में पानी पिलाएगा, वहां खड़ा होकर पानी पिलाएगा, क्या उसका अजर नहीं जानते? उसका भी अजीम अजर है। समझ रहे हैं मेरे मोहतरम साहब? दरबार भी पागदा में गया तो एक औरत आ गई, अच्छा लिबास पहना हुआ, 40-45 साल की बीबी, मुझसे कह रही मेरे यहाँ पोता पैदा हुआ है, मैंने मन्नत मानी थी जो मेरे बेटे को बेटा अल्लाह देगा तो मैं भीख मांग के इसको कपड़े पहनाऊंगी, पैसे दे दीजिए। मैंने कहा पहले ये बता, तू खुद शर्म कर, तेरे घर पोता पैदा हुआ है, मासूम ने तो कहा जब बच्चा पैदा हो तो बकरे काट के गरीबों को खाना खिलाओ। ये तो मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि बकरे ज़िबा करके अकीके का हुक्म है या नहीं है? बोलते नहीं, अकीके का हुक्म है ना, हुक्म है,
हुक्म है अकीके का कि गरीबों को एक बकरा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, गरीबों को खिलाओ। ये मन्नत कहां से निकाली है कि भीख मांग के कपड़े पहनाएंगे, जिसे आले मोहम्मद ने जिल्लत करार दिया है। सोचो, दुनिया के लिए जिल्लत करार दे रहे हैं, अपने गुलामों के लिए पसंद करेंगे कि वो भीख मांगे। तो मेरे दोस्तों, वमा अरसलना का औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत कुल बनकर आया है मेरा आका, समझ रहे? तो जो रहमत बानियों ने मुझे मजमून ही यही दिया था कि रिसालत मुआब पर गुफ्तगू करनी है। मैंने एक अमल बताया है आपको, आप इस अमल पे एक अमल सिर्फ कर ले। 5 मिनट बैठना है मुसल्ले पर। कितने मिनट बैठना है? मेरे सुनने वाले घबरा तो नहीं रहे? सिर्फ 5 मिनट। देखें गुर्बत कैसे दूर होती है, करके तो देखें। मैं कहूं झूठ हो सकता है, आप कहें झूठ हो सकता है, अली और औलादे अली कहें सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है, मगर उनकी बात गलत नहीं हो सकती। मगर वो तरीक़ा बता रहे हैं कि कैसे आए हैं, कैसे आपने काम करना है, किस तरह आपने बैठना है, कैसे हमसे लेना है, कैसे हमने देना है। और एक ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी, पिछले साल की भी गुफ्तगू याद है आपको, इस जगह पर जहन में है? ये वो चीज़ है जिसकी अहले बैत ने जिम्मेदारी ली है। मन्नत अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते, मन्नत आप अपनी मर्जी से नहीं मांग सकते। वही मन्नत मानेंगे जो कुरान ने कहा है, जो 14 के फरमान ने कहा। ठीक है? एक जगह में अटक में मुहर्रम पड़ रहा था, आशूर का दिन था, तो मुझे जुलूस में जाना था, तो रास्ता बंद था, तो उधर से ले गए जहाँ बीबियाँ थी। अलम पाक के नीचे, देखिए बड़ा अलम है, बच्चियाँ खड़ी हैं, जवान, 2-4 के हाथ में दिया है, ऐसे करके खड़ी, चराग, 10 मुहर्रम। मैंने कहा ये क्या? कहने की मन्नत है, ऐसे चराग रख के सारा दिन खड़े होना मन्नत है। अब उठाइए अमल आशूरा, अमाल आशूरा, मासूम ने क्या बताया ये दिन कैसे गुजारना है? आप समझे नहीं है? यानी मासूम ने बताया है दिन ऐसे गुजारना है। कब बताया यहाँ चराग रख के सारा दिन खड़े हो जाना है? मैं ये सुन रहा हूँ कि जनाब अली लंदन की मैंने बात सुनी है कि वहाँ इमाम बाड़े में 10 शब आशूर को एक बीबी आती हैं, इमाम बारगाह में आशूर खाने में खड़ी हो जाती हैं, धागे उनके पास होते हैं, इधर से लड़कों की लाइन लगती है, इधर से लड़कियों की लाइन। शब आशूर, लड़कियां धागा लेके लड़कों को, ये कौन है? वो लड़कियों के भाई होते हैं, तो बहनें भाइयों को धागा बांध रही। शब आशूर ये क्यों बांध रही हैं? कहा जी भाइयों की हिफाजत के लिए। बताइए कहाँ 14 के फरमान में है कि बहनें भाइयों की हिफाजत के लिए शब आशूर उनके हाथों पे धागा बांधे? पढ़ा है कहीं आपने? ये तो हिंदुओं की रस्म है। हिंदुओं में बहनें जो हैं भाइयों की हिफाजत के लिए धागे बांधती हैं। हमारे यहाँ तो बहनें भाइयों की हिफाजत के लिए नादे अली पढ़ के दम करती हैं, आयतल कुर्सी पढ़ के दम करती हैं। ठीक है, वो भी शब आशूर। तो कहाँ आपने इंडिया के हिंदू ड्रामों में और फिल्मों में देख के वो मजलिस में वो काम शुरू कर दिया आपने? तो खुदा के लिए वमा अरसलना का